This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. कसौली स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला ने कोरोना काल में जिस समर्पण से कार्य किया वो किसी से छिपा नहीं है। समय समय पर इस संस्थान ने अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक वैक्सीन के नमूनों का परीक्षण कर देश को इस महामारी से बाहर निकालने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए भारत सरकार ने इस संस्थान की खूब प्रशंसा भी की है। परंतु यहाँ एक दूसरा पहलू भी है। इस प्रयोगशाला में स्टाफ की कमी बरसों से देखी जा रही है, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं है, जिस कारण यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को हमेशा बोझ तले दबे देखा जा सकता है। इस और सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टाफ यदि अधिक होगा तो ये जो रिकॉर्ड आज बना है वो आगे और बड़े स्तर तक जा सकता है। इस बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने दिव्य हिमाचल से खास बातचीत में कहा कि उन्हें संस्थान के निदेशक से इस बारे में पता चला है कि वर्तमान में सीडीएल में 50% पद रिक्त चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस सारे मामले को अतिशीघ्र स्वास्थ्य सचिव के माध्यम से केंद्र सरकार से उठाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल और लोकसभा सदस्य राजेश कश्यप ने भी हामी भरी थी कि बहुत जल्दी ये सारा मामला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ध्यान में प्रमुखता से लाएंगे और यहां स्टाफ की भर्ती करवाने का प्रयास कर इस शिकायत को दूर किया जाएगा। परंतु 2.5 महीने का वक्त निकल जाने पर सिर्फ वादे ही बनकर रह गए हैं। सर, सीडीएल कसौली उसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने नाम करी है सर, 200 करोड़ वैक्सीन को रिलीज करें जी पूरे मुल्क में। सर, इसके बारे में क्या है? सीडीएल ने मैं जब आज आ रहा था यहाँ पे तो मुझे पता चला, मैंने नीति आयोग में बात करी थी डॉक्टर वीके पॉल से, तो उन्होंने बहुत प्रशंसा करी सीडीएल की कि उन्होंने 200 करोड़ कोविशील्ड की जो वैक्सीन हमारे देश की थी उसकी चेकिंग, उसकी सैम्पलिंग में बहुत बड़ा योगदान सीडीएल का रहा है। उसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूँ। मैंने इनसे आज ये ज़रूर आग्रह किया है कि ये जो कोरोना वायरस का जो लगातार म्यूटेशन हो रहा है, तो अगर उस पर हम कुछ लिंकेजेस उसकी इस्टेब्लिश करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, और यहाँ पर हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी विकसित हो कि इस इंस्टीट्यूट को और मॉडर्नाइज करके उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हम बना सकें, ताकि हम आने वाले चुनौतियों से, कोरोना के म्यूटेशन से निपट सकें। सर, सीडीएल कसौली में काफ़ी लंबे समय से स्टाफ की कमी महसूस हो रही है सर, इसमें अभी तक सरकार ने इसके ऊपर सर ध्यान नहीं दिया है। मुझे पता चला, मैंने अभी डायरेक्टर से बात की थी दोनों से, तो 50% के करीब वैकेंसीज इन्होंने सीआरएल में बताई। मुझे लगता है लगभग इतनी ही सीडीएल में होगी। तो मैं जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनके ध्यान में ये बात लाऊंगा, क्योंकि अगर हम इनसे ये आशा कर रहे हैं कि ये आगे बढ़ें और लिंकेज इस्टेब्लिश करें तो स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं बात करूँगा। सर, गत दिनों सर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल जी ने भी हामी भरी थी सर, बट अभी तक उस पर कुछ काम नहीं किया है। किस बारे में? इसी बारे में नहीं, स्टाफ में, क्योंकि देखिए दोनों केंद्र की संस्थान है, तो हमें कोशिश तो भारत सरकार से ही करनी पड़ेगी, और मैं स्वास्थ्य सचिव हमारे साथ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कसौली से नितिन साहू की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।